अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बीमारी उतरती है तो साथ में उसकी शिफा भी उतरती है। अगर किसी भी मुसीबत में रोया जाए तो ज़हनी दबाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर शदीद परेशानी और गम के वक्त रोने को दबाया जाए तो इंसान को बहम की बीमारी लग जाती है। प्यारे दोस्तों, एक यूनानी कहावत है कि एक बेटी और एक पेड़ का घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। प्यारे दोस्तों, प्यारे अजीजों, दो चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद भुलाई नहीं जाती, और ये दोनों ज़िंदगी भर इंसान के दिल दिमाग में नक्श रहती हैं, याद रहती हैं। तो एक तो वो जो इंसान जो मुसीबत में आपको सहारा दे, और दूसरा वो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे। जो लोग खाने के बाद मिसवाक दातून कर लेते हैं तो ऐसे लोगों को बदहज़मी का मसला नहीं होता। इसके अलावा मिसवाक करने से मैदा ठीक रहता है और दांत में कीड़े नहीं लगते। प्यारे अजीजों, रोज़ाना कच्ची अदरक खा लेने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है, चेहरा जबान नज़र आता है। हज़रत उज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से पहले किसी उम्मत में एक आदमी था, जब मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करने आया और रूह कब्ज़ होने के बाद वो इस दुनिया से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो गया, तो उससे पूछा गया कि बता, क्या तूने दुनिया में कोई ऐसा नेक अमल किया था जिसकी वजह से तुझे निजात मिल सके? उसने कहा कि जी हाँ, मुझे याद है, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं जी हाँ, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया। उससे कहा गया कि अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाल और गौर कर। उसने फिर कहा कि मेरा इल्म में मेरा ऐसा कोई अमल और कोई चीज़ नहीं सिवाय इसकी कि मैं लोगों के साथ कारोबार और ख़रीद व फरोख्त का काम किया करता था, तिजारत का काम किया करता था। तो मेरे रवैया उनके साथ माफ़ करना और एहसान का होता था। मैं उनके साथ इस तरह रवैया करता था कि अगर पैसे वाला हो या गरीब हो, मोहलत दे देता था कि बाद में जब चाहे कीमत अदा कर दें, और गरीब और लाचार लोगों के लिए माफ़ी भी कर दिया करता था। तो अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए जन्नत में दाखिल का हुक्म फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, शबनम की बूंद चेहरे पर मसल लेने से चेहरे की रंगत निखर आती है और चेहरा बच्चों की तरह नरम मुलायम हो जाता है। एक हफ्ते में अगर झुर्रियाँ गायब करनी है तो एलोवेरा को काट कर झुर्रियों वाली जगह पर लगाओ। प्यारे नाज़रीन, प्यारी इस्लामी बहनों, जो शख्स होठों को नर्म, मुलायम और गुलाबी रखने के लिए गुलाब का रस होठों पर सोते वक्त लगाए अगर रात के सोने से पहले एक केला खा लिया करे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला रात को सोने के दौरान आपको कभी भी पेशाब तंग नहीं करेगा। बार बार जो पेशाब आता है, आप अगर सोते वक्त एक केला खा लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको पेशाब की दिक्कत नहीं होगी, तंग नहीं करेगा। चने की दाल में नींबू निचोड़कर खाने से एक हफ्ते में चर्बी पिघल जाती है। प्यारी इस्लामी बहनों, रोज़ाना गाय का दूध के साथ अखरोट खाने से एक हफ्ते में आपका चेहरा सफ़ेद हो जाएगा। जिनके मैदा ख़राब रहता है उनको चाहिए कि आलू के पानी में ईसा घोल मिलाकर रोज़ाना सुबह निहार मुँह पी लें। प्यारे अजीजों, अगर कब्ज़ का मसला है तो प्यारी बहनों हरी प्याज इस्तेमाल करें, कब्ज़ फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान फरमाया कि जिस शख्स ने 10 दरहम में कोई कपड़ा ख़रीदा और उनमें से एक दरहम भी अगर हराम था, तो जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक ताला के यहाँ कोई नमाज कबूल नहीं होगी। ये बयान करके हज़रत इब्ने उमर ने अपनी 2 उंगलियां अपने दोनों कानों में डाल दी और बोले, बाहर हो जाओ। मेरे ये दोनों कान अगर मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ना सुना होगा
यानी ये बहुत बड़ा गुनाह है, यानी ये बहुत अहम मसला है। और बाल यानी बाल वक्त पर साफ करने से मर्दाना यानी बाल अगर शर्मगाह के वक्त पर साफ नहीं करते तो इससे मर्दाना ताकत में कमजोरी होती है, परेशानी होती है। और ज़्यादा चाय दांत को कमज़ोर कर देती है और मसाने में जलन की वजह बनती है। जो लोग गोश्त खाकर घटिया यानी यानी हड्डियां छत पर फेंक देते हैं तो जान लो सुन लो कि वो बहुत जल्दी उनके घर में जिन्नात आना शुरू हो जाएंगे। दवा खाने के फौरन बाद 1 मिनट के लिए लेट जाया करो, दवा फौरन असर करेगी। प्यारे अजीजों, बदहजमी से बचना चाहते हो तो खाना खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करा करें। बदहजमी से बचे रहेंगे और कभी पेट में गैस की शिकायत नहीं होगी। गुड़ खाने से जिस्म को बेइंतहा ताबनाई मिलती है। जब भी थकन या कमज़ोरी लगे तो गुड़ खाने से फ़ौरन आराम मिलता है। अगर आप शुगर से परेशान हैं तो इस परेशानी की वजह से आपका खाना पीना है यानी आपका खाना पीना कम हो जाता है और परेशान रहते हैं। इसलिए ऐसा खाना खाया करें जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। हफ्ते में 1 दिन गरीब लोगों की मदद किया करें, आपकी मुसीबत ख़त्म हो जाएंगी और परेशानियां दूर होंगी। गुड़ के साथ अदरक खाने से जोड़ों का दर्द में आराम मिलता है। दूध की मलाई में नींबू निचोड़कर चेहरे पर लगाने से चेहरा 80 साल तक जवान रहता है। प्यारे इस्लामी बहनों, गर्मी के मौसम में बंद जूते का इस्तेमाल कम करा करें वरना नज़र कमज़ोर होने लगेगी। आवाज़ बैठ जाए या गला में दर्द हो या गला ख़राब हो जाए तो पके चावल के साथ गुड़ खाने से आवाज़ ठीक हो जाती है। खुशबू सूंघना दिमाग की ताकत को बढ़ाने में मुफीद है और नज़र की कमज़ोरी को भी दूर करती है। हरी प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को निहार मुंह खिलाने से बवासीर खत्म हो जाती है। कान में अचानक दर्द होने लगे तो गुड़ में घी मिलाकर खाने से फ़ौरन आराम मिल जाता है। प्यारे अजीजों, नीम के पत्ते वाले पानी यानी नीम के पत्तों वाला पानी के नहाने से आप यानी नीम के पत्तों वाले पानी से नहाने से आप आपकी जिल्द और जिस्म की सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। रोज़ाना 1 खीरा खाने वाले इंसान को कभी वर्जिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नज़र कमज़ोर हो या कम दिखाई देता हो तो बाजार की खिचड़ी में यानी बाजरे की खिचड़ी में गुड़ मिलाकर खाने से नज़र तेज हो जाती है। गर्म दूध में मिश्री की कुछ मिकदार मिलाकर सोने से पहले पी लिया करें, याददाश्त और नज़र बिजली जैसी हो जाएगी। प्यारी इस्लामी बहनों, जोड़ों के दर्द हो या पट्ठों का कमज़ोर हो जाएं, अगर दर्द रहता हो तो हरी मिर्च ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं और आपके पट्ठों में ताकत आ जाती है। छोटी उम्र में घोड़ा कर देने वाली आदत ये ऐसी आदत है जो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारना, ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखना, एक वक्त में बहुत सारे इकट्ठे काम करना और वर्जिश करना। प्यारे अजीजों, प्यारे इस्लामी बहनों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब लोग हिसाब किताब के लिए अल्लाह के सामने पेश होंगे तो आदमी के पाँव अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेंगे सकेंगे जब तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। एक ऐसी पूरी ज़िंदगी के बारे में कि किन किन कामों और किन मुश्किलों में उसने क्या किया। दूसरा, ख़ास तौर से उसकी ज़बानी के बारे में किया जाएगा। मुश्किल में उसने ज़बानी को किस तरह गुजारा, उसके पुराना किस तरह उसने काम किया। तीसरा और चौथा, माल और दौलत के बारे में कहा है और किन तरीक़ों से उसको हासिल किया। दौलत को किस जगह उसने खर्च किया, किन कामों में खर्च किया। 5वां सवाल होगा कि जो कुछ तुझको मालूम था उस पर कितना अमल किया।
یا तूने किस तरह उस पर अमल किया। गर्म दूध में सौंफ, बादाम और शहद डालकर पिएं, नज़र तेज हो जाएगी। इसके अलावा जोड़ और पट्ठों का दर्द भी ख़त्म होगा। जो लोग जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं उन्हें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, वो लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत कामिला अता फ़रमाए। प्यारे नाज़रीन, ये थी इस्लामी कुछ अहम बातें हमारी सेहत को लेकर। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, सब खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।